नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से अमेठी छोड़कर भागा है, उससे डबल झटका राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को लगा है। और जिसको कांग्रेसी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, यह कांग्रेस के लिए आत्मघाती एक कदम सिद्ध होने जा रहा है। पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मेरे पास यह पुख्ता जानकारी है, डेटा के आधार पर है कि किस तरह से राहुल गांधी रायबरेली से भारी मतों से, छोटी मोटी नहीं, भारी मतों से हारने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, राहुल गांधी रायबरेली से हारने जा रहा है और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक। अब यह किस कदर बैठेगा, इसमें एक बड़ा फैक्टर है जो मैं डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। बहरहाल राहुल गांधी भागा तो ट्रोल होने लगा। आज नंबर 1 पर ट्रोल कर रहा है राहुल गांधी कि राहुल गांधी कहता है डरो मत लेकिन भाग जाओ। ये डरो मत भाग जाओ वाली रणनीति राहुल गांधी की। अब ये रायबरेली से जो चुनाव लड़ने का फैसला है, इसमें एक और बात सामने आई है और वो है कांग्रेस की अंदरूनी कला। जी हां, इसमें कांग्रेस के अंदर जो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, तीसरा गुट मल्लिकार्जुन खड़गे, चौथा गुट सोनिया गांधी और पांचवा गुट केसी वेणुगोपाल, ये जो बताया गया था कि 5-5 गुट यहां पर हैं, वो गुटबाजी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले चर्चा थी कि लड़ाया जाएगा, फिर चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है और अब अंदर से बातें यह आ रही हैं कि असल में प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव मैदान में ना उतारकर कांग्रेस उसको इस कदर दिखाना चाह रही है कि साहब वो तो चुनाव में लड़ी ही नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा से जब पत्रकार पूछते हैं कि आप क्यों नहीं लड़ रही हो चुनाव, तो वो बोलती हैं कि मैं एक नहीं पूरे भारत पे फोकस करना चाहती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा से ये सवाल है कि अगर आपकी रणनीति यह है कि आप कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि आपको पूरे कांग्रेस का भार संभालना है और पूरे भारत पे आपको ध्यान करना है, तो फिर नरेंद्र मोदी वो क्यों लड़ रहे हैं? फिर जो बाकी पार्टी के नेता हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? भैया, नरेंद्र मोदी भी पूरे भारत पे ही फोकस कर रहे हैं। नेता वही जो पूरे भारत में जाना और माना जाता हो। लेकिन कांग्रेस के अंदर आज हालात यह है कि यहां से भागे तो वायनाड पहुंचे और आज वायनाड में भी हालत यह है कि उनको तुष्टीकरण की नीतियां बनानी पड़ रही हैं। अपना मैनिफेस्टो ऐसा बनाना पड़ रहा है जिससे वो तुष्टीकरण की उनके अंदर से बू आ रही है। और इतना ही नहीं, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इनका जो मैनिफेस्टो है वो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। और इसकी कलाकारी आप देखिए कि राहुल गांधी वायनाड के लोगों को भी ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर वापस यूपी जा सकते हैं, और इसलिए वो चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। अंतिम क्षण तक ये कोई नहीं बता पा रहा था, अपना अपना कयास लगा रहे थे कि भाई वो तो अब स्मृति ईरानी की चुनौती स्वीकार करेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। जितने भी ये कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार हैं, जिनको मैं बिकाऊ पत्रकार कहता हूं, वो बिकाऊ पत्रकार पिछले एक सप्ताह से राहुल गांधी का गुणगान करने में लगे हुए थे और यहां तक की खबरें चला दी कि देखो ऑफिस साफ किया जा रहा है, अब जो है कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, अब तो अमेठी आने ही वाले हैं। लेकिन अंतिम क्षण में ये जो घोषणा हुई, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण भी कांग्रेसी अब क्या गिनवा रहे हैं। जो सुप्रिया श्रीनेत है वो ये नहीं कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आए क्योंकि उनको अपना जो परंपरागत जो सीट है, जहां से सोनिया गांधी सांसद रही हो, जहां से गांधी परिवार पूरा जो है वो अपनी रणनीति राजनीति करता रहा हो, उस पर लड़ने के लिए आया है ना। विरासत जैसा शो कर रहे हैं और इसमें जो पॉइंट अभी कांग्रेसी बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरह से इसको बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेसियों के द्वारा। और सुप्रिया श्रीनेत और समेत बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपना एक्स पर पोस्ट लिखा है और वो लिखती है, रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की सीट रही है, ये विरासत की जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है। मतलब आप समझिए, अब इसको ये बता रही हैं कि राहुल गांधी जो रायबरेली आए हैं वो अपनी इच्छा से नहीं आए, ना वो जीतने के लिए आए हैं, वो तो इसलिए आए कि विरासत संभालनी है क्योंकि कभी इंदिरा गांधी लड़ी थी और इसलिए विरासत नहीं जिम्मेदारी है। और इसलिए बता रही है, रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक
पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। वाह भाई वाह सुप्रिया जी, गांधी परिवार का पूरा देश गढ़ है, लेकिन जीतने के लिए उनको यह नहीं पता चल रहा था कि कहां से लड़ें। पूरा गढ़ में भाई घोषणा करते ना। हालात ये हैं राहुल गांधी जी के अमेठी से भागने के असली कारण तो ये है कि पिछले 5 साल में जब से राहुल गांधी अमेठी से हारा है, उसके बाद मात्र 3 बार अमेठी में गए हैं, 3 बार। और वहीं जो वहां से सांसद चुनकर आई स्मृति ईरानी, वो 100 से अधिक बार अमेठी में गई है जनता के बीच, जनता की समस्या सुनने के लिए और उनके समाधान के लिए। जब जो आदमी अपनी जमीन छोड़ गया, विरासत छोड़ गया, वायनाड पहुंच गया, सुप्रिया श्रीनेत उसको बचाव कर रही हैं कि विरासत को संभाल रहे हैं। ये कैसी विरासत संभाल रहे हैं? आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आप जनता के बीच आते, क्योंकि आपकी परंपरागत पारिवारिक सीट रही है। लेकिन राहुल गांधी 5 साल में केवल 3 बार, वो भी हवाई टूर। दूसरी बात, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी, ये जो बात साफ है, कांग्रेस के परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का परिवार है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े भारी पड़ते हैं। कल एक वो पत्रकार पर कमेंट लग रही हैं और इस तरह की बातें कर रही है कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का, लीजिए आ गया। सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं कि देखो जी अल्टीमेटली टिकट जीत लिया। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जिस पर मैं दावा कर रहा हूं कि राहुल गांधी कम से कम 2 लाख वोटों से यहां हारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां जीतने जा रही है और उसका कारण मैं बता देता हूं। इनको लग रहा है कि सोनिया गांधी 2019 में यहां से जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के जो यहां पर प्रत्याशी खड़े थे, वो जो उनको दिनेश प्रताप सिंह को 2 लाख से हराया था, तो इस बार वो फिर से जीत जाएंगी। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले बार में और इस बार में एक बड़ा मोटा अंतर है। और वो क्या है? पिछला बार यहां से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस का भी साथ में गठबंधन था, और इसके कारण से जो कांग्रेस का वोटर है वो, फिर प्लस इसमें बसपा का वोटर जिसकी संख्या यहां पर 34% है, और दलित वोट 34%, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक संख्या है। और ये निर्णायक फैसला करते हैं, जिधर चले गए जीत उसी की। और इसीलिए ये 34% वोट दलित मायावती की वजह से कांग्रेस को सोनिया गांधी को मिला। इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो उनका एक कोर वोटर कहलाता है वो है यादव, 7% इस सीट पर यादव हैं, और इसलिए यादव वोट वो 7% मिला। तो अब आप समझ लीजिए 41% तो यही हो गया। यहां पर 11% ब्राह्मण है और राजपूत 9% है। तो ब्राह्मणों में भी बहुत सारे पुराने लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम तो कांग्रेसी हैं पक्के, उनका वोट कांग्रेस को जाएगा। लगभग आधा भी मान लो तो 5% ब्राह्मण वोट कांग्रेस को। राजपूतों का वोट प्रतिशत यहां 9 है, जिसमें मैं मानता हूं 2 से 3% जरूर फिर भी ये कांग्रेस को गया है। और यहां पर इसलिए सोनिया गांधी 2 लाख मतों से जीती, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा मायावती की वजह से ये जीत हुई थी। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। बहन जी ने इस बार अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो तुरुप का इक्का है भारतीय जनता पार्टी का। और आपको बता दूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बहन मायावती ने इस बार जैसे ही ये घोषणा हुई कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके तत्काल तुरंत बाद मायावती जी ने जिस कैंडिडेट को उतारा, उसके उतरते ही यह सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी यहां हारने जा रहे हैं। और जैसे मैंने आंकड़ा भी बता दिया 2 लाख। यह आंकड़ा मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। बहन जी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, आप उसका नाम से समझ जाएंगे, ठाकुर प्रसाद यादव। ये ठाकुर प्रसाद यादव यहां से आपको बता दूं 2 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, सांसद का चुनाव लड़े हैं, हार गए, वो बात अलग है। लेकिन अब यादव वोट में इनकी पैठ है। अखिलेश यादव खड़ा होकर कुछ भी बोले, राहुल गांधी को वोट दो, लेकिन इस बार यादव वोट का बटना तय है जो इस सीट पर 7% है। नंबर 2, मायावती बहन जी वो जब आएंगी और जो उनका 34% कोर वोटर है, इसमें कुछ भी कर लेना, बहन जी से इधर उधर कोई वोट जाना नहीं है। ये 34 + 4 5 मिला लीजिए यादव का,
ये वोट बसपा को जाएगा। पूरा पूरा तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ मान लीजिए 25% बहन मायावती जी को बसपा का वोट, जो कोर वोटर है वो वोट देगा। 5% इसमें यादव जोड़ लीजिए, जो 2 जगह बटेगा, बल्कि 3 जगह बटेगा। और इस तरह से बसपा का वोट अगर सोनिया गांधी को नहीं मिलकर इंडिपेंडेंट अलग बसपा पे चला जाता है, बस यहीं से मामला हो गया। ये हो गया त्रिकोणीय मुकाबला। बहन मायावती का बसपा, यहां बसपा का कोर वोटर अलग जाएगा। अब इसमें आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, पिछली बार जो 2019 की मैं बात करूं, यहां पर लोधी 6%, कुर्मी 4%, कायस्थ बनिए वो 23% है। ये सब मिलाकर के बैठता है 33%। और अब इसमें आपको बता दूं, इस बार ब्राह्मण 11%, राजपूत 9%। ये जो वोट है, इसमें जो दलित वोट 34% है, इसमें भी एक बड़ा वर्ग जो लाभार्थी है और जो बसपा को ना चाहकर मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगा निश्चित रूप से, जिनको पिछले 3 साल से फ्री में राशन दिया जा रहा है, ऐसे लोग जो कहते हैं जी नमक हरामी नहीं करनी है, हमने मोदी सरकार ने हमें दिया तो मोदी को हमारा वोट जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 14 में और अब में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, एक और फैक्टर पिछले चुनाव में था 2019 में, कांग्रेस ने एक फर्जी आंदोलन यूपी में खड़ा किया था कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है। यह एक नैरेटिव चलाया था और इस नैरेटिव के कारण बड़ा एक ब्राह्मणों का वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया था। इस बार यह नाराजगी फैक्टर इन्होंने राजपूतों के नाम पर चलाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चल नहीं पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद, हालांकि संतों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने उस जात को उजागर करवाया। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जलवे ने काम किया, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे सहारनपुर हो, उस पूरी बेल्ट में जहां ये आंदोलन चलाए गए थे, अंतिम समय में ये पूरा आंदोलन फुस हो गया। राजनाथ सिंह, वो भी राजपूत हैं और देश के गृह मंत्री रहे और फिर आज रक्षा मंत्री हैं, वो भी एक फैक्टर उत्तर प्रदेश में है। तो लोगों को समझ में आ गया। यहां ये कह सकता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण और राजपूत भी प्लस में होने जा रहा है। और इसलिए जो 2009 में आपको बता दूं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 72.2 था, 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा और वो 63.8 रह गया, लगभग 9% घटा। 2019 में सोनिया गांधी को जब सांसद बनी है, तब उस समय ये वोट प्रतिशत और घटा और ये 55.8 रह गया। यानी लगातार कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। 9 में 72, 14 में 63, 19 में 55%। भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट प्रतिशत इस सीट पर बढ़ रहा है। रायबरेली में 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 21.1 था, जो 19 में मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और लाभार्थी, क्योंकि योगी जी भी थे, उस समय बढ़कर के हो गया 38.7। तो अब आप समझिए, रायबरेली में एक तो सोनिया गांधी वहां कभी लौटी नहीं, लोगों की सुधली नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए, आज वो भागकर चली गई हैं राजस्थान। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इनकी हिम्मत नहीं है, और मोदी जी की भविष्यवाणी यहां सही हुई है कि सोनिया गांधी राज्यसभा से चली गई, तो जनता ठगी महसूस कर रही है कि हमने उनको वोट देकर कांग्रेस की सोनिया गांधी को दिया, तो उनको लग रहा था सारे यहां क्षेत्र में काम होंगे। कुछ काम सोनिया गांधी ने किया नहीं, मुड़कर कभी देखा नहीं, बस वोट लिया और फुर। यही सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी ने किया था अमेठी में। और इसलिए रायबरेली में राहुल गांधी के जाने पर राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे कांग्रेसियों ने लगाए, जनता ने लगाए, क्योंकि जनता कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को वहां देखना नहीं चाहती। पूरा मजमा वहां लगा के रखा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वड्रा, तो लोगों को और कोई बचा नहीं इनका विरोध करें। तो वहां नारे लगाए गए कि वापस जाओ, वापस जाओ। ये बता रहा है कि जनता में कितनी नाराजगी है और ये वोट किधर शिफ्ट होगा। अब ये कांग्रेसी का वोट भी शिफ्ट होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस सीट पर राहुल गांधी रिकॉर्ड हारेंगे, रिकॉर्ड कायम करेंगे हारने का, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इसलिए झटका मैं बता रहा हूं। अब यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान है। वहीं आपको बता दूं, इन्होंने स्मृति ईरानी वाली सीट, यानी जो अमेठी है,
वो भी ये कह रहे हैं हमने गिफ्ट कर दिया। अरे तुम कौन गिफ्ट करने वाले होते हो? कर्म से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और कर्म प्रधान है तो स्मृति ईरानी कर्म योगी है, और उस कर्म के आधार पर जैसा मैंने कहा 100 से अधिक बार लोगों के बीच वो वहां गई हैं, क्षेत्र में काम किया है, और इसके कारण जनता उनको प्यार करती है। और इस बार स्मृति ईरानी भी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। मेरा एक अनुमान है कि कम से कम मुझे लगता है कि इस बार 4 लाख वोटों से स्मृति ईरानी उस सीट पर जीतेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने वो खेल और वो मजाक वहां किया है कि एक अपना खासम खास जो परिवार का व्यक्ति है, बताया जाता था कि वो ऑफिस खोल रखा था वहां राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, और वो मैनेजर हुआ करते थे कि किसी का कोई दिल्ली से काम है, कुछ बात करनी है, तो वो बिचौलिए टाइप में काम करा करते थे। उनको टिकट का भी पता नहीं जब टिकट की घोषणा हुई। ये हालत है, और इसीलिए दोनों सीट पर ये जो जिसको सुप्रिया श्रीनेत जो है विरासत बता रही है, ये विरासत पर रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस हारने जा रही है, रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आप में से यदि कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और रायबरेली और अमेठी के आसपास के हैं, आप भी अपनी राय रखें, आपकी राय में क्या होने वाला है। वंदे मातरम, जय श्री राम।